हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटलांटिक ओशन की करंट्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पैसिफिक ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले कुछ जनरल कंसेप्ट्स जो थे ओशन करंट्स के रिलेटेड वो पढ़े थे। तो उसी की कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन करंट्स एंड इंडियन ओशन करंट्स। सो फर्स्टली पहले स्टार्ट करते हैं हम अटलांटिक ओशन करंट से। मैंने आप सबको एक जनरल कंसेप्ट समझाया था जिससे हम याद कर सकते हैं कि वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें ओशंस में। तो सबसे पहले एक जो कंसेप्ट है उसको जनरल सा कंसेप्ट है उसको याद कर लेते एक बार। यहाँ हमें वार्म मिलेगा, यहाँ वार्म मिलेगा, यहाँ वार्म मिलेगा एंड कोल्ड, यहाँ कोल्ड मिलेगा, इस जगह कोल्ड मिलेगा एंड इस जगह कोल्ड मिलेगा। ये सिंपल एक जनरल कंसेप्ट था। और ये क्यों वार्म कोल्ड मिलता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। प्लस कोल्ड करंट्स जहाँ रहेगी वहाँ पे हमें डेजर्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और अटलांटिक ओशन की जो करंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सेम आज भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओशन वार्म ओशन करंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे कोल्ड ओशन करंट्स पे। सो तो वार्म ओशन करंट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक पेन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कंसेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी, और पैसिफिक ओशन करंट्स की जब हम बात करी थी तब भी मैंने आपको बताई थी कि ये हमारा इक्वेटर निकल रहा है, ठीक है। इक्वेटर पे हमें मिलती है नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और इसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। दिस मच इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं जब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, मैंने आपको बताया साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ की तरफ टर्न करता है, लेफ्ट की तरफ। दैट इज उसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट हो गया इस रीजन में, दैट इज ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा यूरोप हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हो गया हमारा ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड, ठीक है। हाँ बस इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहली जो वार्म ओशन करंट मिलेगी दैट इज ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट। अब ये जो ब्राजीलियन करंट, इसका नाम क्यों, क्योंकि हमें पता है साउथ अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है और यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट भी पड़ता है, अमेजोन रिवर, अमेजोन फॉरेस्ट यहाँ ही पड़ता है, दैट इज ब्राजीलियन करंट। अब सेकेंड करंट की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज उस रीजन में हमें दो तीन करंट्स मिलती है। तो मैं सबसे बेसिक मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अब हमारी जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, जब ये यहाँ से निकल रही है, जब ये इस रीजन को टकराएगी, कहाँ पे, गल्फ वाले रीजन को टकराएगी, इस ओशन करंट को हम बोलते हैं एंटीलीज करंट, एंटीलीज करंट। कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इस रीजन में इसको बोला जाएगा एंटीलीज करंट, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। यहां मैं लिख देता हूं, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये क्या है, एंटीलीज करंट। अब जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ऐसा तो है नहीं इसका सारा ब्रांचेस यहां से चला जाएगा, एक ब्रांच इसका यहां भी जाएगा, कहां पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ। जब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जाएगा, ये हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये जो हमारी वार्म ओशन करंट है ये सर्कुलेट करेगी। जब ये सर्कुलेट करेगी गल्फ ऑफ मैक्सिको में, हमें यहाँ पे एक और ओशन करंट मिलेगी, दैट इज वार्म ओशन करंट, दैट इज फ्लोरिडा करंट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, यहाँ हमें मिल गई फ्लोरिडा करंट। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये फ्लोरिडा करंट इस पूरा सर्कुलर मैनर को क्रॉस करके किस में मिलेगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मतलब एंटीलीज करंट को कहाँ मिलेगी, इस रीजन में, कहाँ पे, अमेरिका के साइड पे मिलेगी हमें। जब ये दोनों एंटीलीज करंट और फ्लोरिडा करंट, एंटीलीज करंट क्या है, वो भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और फ्लोरिडा करंट भी कैसे बनी, साउथ इक्वेटोरियल करंट की वजह से। ये दोनों इस रीजन में मिलेगी और इसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इतना समझ आ गया।
क्या? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट इस सर्कुलर मैनर में जाएगी, यहाँ पे फ्लोरिडा करंट मिलेगी। कहाँ पे? ये क्या है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में। यहाँ पे हमें कैरिबियन आइलैंड्स मिलते हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं करे तो समझ नहीं आएगा वरना, ठीक है। यहाँ पे वार्म ओशन करंट, फ्लोरिडा करंट आ गई। यहाँ हमारी एंटिलीज करंट थी, जब फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट ज्वाइन हो गए यहाँ पे, हमें यहाँ मिल गई गल्फ स्ट्रीम। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जो वार्म ओशन करंट है। सेम मैंने पैसिफिक में बताया था। ये वाला जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये पहले एंटिलीज बनेगी, गल्फ स्ट्रीम बनेगी, उसके बाद ये सीधे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो टुवर्ड्स राइट लगती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज यूके, ये नॉर्थ आयरलैंड एंड साउदर्न आयरलैंड, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, ये वाला वार्म ओशन करंट जो यहाँ रीच हो गया कहाँ पे? यूके के पास, प्लस यहाँ पे हमें यहाँ क्या मिलता है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी इस रीजन में हमें मिलती है, और इस रीजन में क्या है? नॉर्थ सी। मैं प्लॉट नहीं करवा रहा, इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट एक वीडियो लाऊंगा सीज की। यहाँ हमें एड्रियाटिक सी मिलता है, यहाँ पे हमें नॉर्थ सी मिलता है। एड्रियाटिक सी की कंट्रीज याद कैसे रख सकते हैं हम लोग? दैट इज रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। ये मैं ऐसे ही बीच में थोड़ा सा बता रहा हूँ। रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, इस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड एंड ये भी 2 कंट्रीज़ है, स्वीडन। इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ सी पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, हमारे पास 3 टर्म्स रहती है। एक हमारे पास सिंपल टर्म रहती है करंट, ठीक है। सेकेंड टर्म रहती है हमारे पास स्ट्रीम। स्ट्रीम का मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम वो होती है जहाँ पे करंट की वॉल्यूम बढ़ जाती है और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होती है स्ट्रीम? जहाँ पे करंट्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, एंटिलीज करंट एंड फ्लोरिडा करंट बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, तो इसको गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। सेकेंड चीज़ एक और टर्म मैंने आपको बताई थी, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है? जब एक करंट जो रहती है वो बाइफरकेट हो जाती है। तो इससे हमें सिंपली बात चल रहा है, यहाँ पे हमारी करंट क्या हो रही है? बाइफरकेट हो रही है। अगर ये यहाँ पे करंट बाइफरकेट हो रही है तो यहाँ पे जो हमें ड्रिफ्ट मिलेगी उसका नाम हम दे देंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हमें पैसिफिक ओशन में भी ये मिली थी जब हम पैसिफिक ओशन की करंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और यहाँ भी मिल रही है, ठीक है। ये हमारी होगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और अगर हम बात करें इस रीजन में, कहाँ पे? यहाँ पे हमें नॉर्डिक कंट्रीज में मिलेगी, एड्रियाटिक सी के पास। इस रीजन में जो हमारी करंट रहेगी वार्म ओशन करंट, दैट इज नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? सो इतनी ही है हमारी वार्म ओशन करंट्स। ब्राजीलियन करंट, फ्लोरिडा करंट, एंटिलीज करंट, गल्फ स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एंटिलीज और फ्लोरिडा मिल रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। ये हो गई हमारी। प्लस एक और चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, इस रीजन में, ये वाले रीजन में, इस रीजन में हमें एक सी मिलती है, दैट इज सरगासो सी। अब ये सरगासो सी क्या है? मोस्टली लोगों ने रूमर्स सुने होंगे सरगासो सी के। सरगासो की कुछ नहीं है, सिंपल बरमुडा ट्रायंगल है। बरमुडा ट्रायंगल है। क्यों बरमुडा ट्रायंगल न्यूज़ में रहता है या इसके रिलेटेड रूमर्स है? बरमुडा ट्रायंगल में बोला जाता है कि मोस्टली जब प्लेन्स वहाँ से गुजरते हैं या शिप्स गुजरते हैं तो पता नहीं चलता वो कहाँ गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, इसके पीछे भी ज्योग्राफी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वार्म ओशन करंट्स है। जब ऊपर से हमारी ड्रिफ्ट के कोल्ड ओशन करंट आएगी, यहाँ पे रीजन में करंट्स जो हो जाती है वो सर्कुलेट होने लग जाती हैं। दैट्स वाई कोई भी शिप या फिर कोई भी एरोप्लेन यहाँ से अगर ऊपर से निकले तो वो एक किस्म का खुद में खींच लेती है। वो जो ओशन है वो खुद सरगासो सी जो है उसको खुद में खींचने का ट्राई करता है। तो ये बस एक मिथ है, ज्योग्राफी इसके पीछे, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया शायद से वार्म ओशन करंट्स का।
नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कोल्ड ओशन करंट्स पे, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट्स की बात करते हैं। कोल्ड ओशन करंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले डायरेक्ट हम विंड ड्रिफ्ट की बात करते हैं। जो हमारे पास विंड ड्रिफ्ट आती है, मैंने आपको समझाया था, जो कि एक्चुअली में है क्या, इनडायरेक्टली वो क्या है, वेस्टर्लीज है, ठीक है। तो पहली विंड ड्रिफ्ट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। पहली विंड ड्रिफ्ट आ रही है, ठीक है। कुछ विंड ड्रिफ्ट ग्रीनलैंड को टकरा रही है, कुछ आइसलैंड को टकरा रही है, और कुछ डिविएट हो जाती है, ठीक है। ये रहेंगी हमारे पास विंड ड्रिफ्ट। कुछ यहाँ से आ रही है हमारे पास इस रीजन में, कुछ यहाँ से डिविएट होके यहाँ से वापस आ रही हैं। पैसिफिक ओशन की जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें ऊपर कोई रीजन मिल नहीं रहा था, दैट्स वाई वहाँ पे कोई करंट वापस मुड़ नहीं रही थी। बट यहाँ पे हमें लैंड मिल रहा है, तो ये करंट यहाँ से डिविएट हो रही है, ठीक है। एक करंट यहाँ से डिविएट हो गई। बात करेंगे जो हमारी साउथ में विंड ड्रिफ्ट रहेगी, ये आई हमारी, ठीक है। ठीक, अब मैंने ये बनाया, ऐसा क्यों बनाया, पहली चीज़ मैं एक चीज़ ड्रॉ करना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक आइलैंड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक आइलैंड मिलता है। आइलैंड का नाम क्या है, आइलैंड इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड आइलैंड किसका आइलैंड है, यूके का। कंट्रोल कौन करता है, यूएस करता है। सिंपल जीके है, लेट इट बी। आगे बात करते हैं। लैंड था, डिविएट हो गया। यहाँ पे क्यों डिविएट हुआ, सिंपल आपको याद रखना है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं करंट्स कौन कौन सी मिलेगी। आई थिंक इतनी ही करंट्स है। हाँ, एक और यहाँ पे करंट मिलेगी हमें, उसको भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो इस रीजन में जाके पहुंच जाती है, ठीक है। अब क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं कौन सी करंट कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें करंट मिलेगी, दैट इज लैब्राडोर करंट। अब लैब्राडोर क्या है, लैब्राडोर जगह का नाम है, कहाँ पे, कनाडा में। यहाँ पे हमें अपर रीजन में कनाडा मिलता है, दैट इज लैब्राडोर करंट। सेकंड करंट की बात करें, जो कहाँ से आ रही, ग्रीनलैंड आइसलैंड वाली साइड से आ रही है, पर इसका आइसलैंड ना नाम देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं ग्रीनलैंड करंट। ग्रीनलैंड करंट दिख रहा है आप लोगों को, ग्रीनलैंड करंट। ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट की, जो हमारी यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे, इक्वेटर के पास, दैट इज, इसका नाम क्या है हमारा, कैनरी करंट। आपको ये रीजन पता होगा क्या है, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में, दैट इज मेडिटेरियन सी, पता है ना। कैनरी करंट। प्लस नेक्स्ट करंट की बात करते हैं, जो यहाँ साउथ से आ रही है, कहाँ पे, फॉकलैंड आइलैंड के पास, इसका सिंपल नाम है, दैट इज फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट। वन मोर करंट जो अफ्रीका रीजन को टच कर रही है, दैट इज बेंगुला करंट। सो खत्म, बस इतना ही करंट्स है। बात करें कोल्ड करंट्स की, फर्स्ट वन इज लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, कैनरी करंट, फॉकलैंड करंट एंड बेंगुला करंट। बस इतना ही है करंट्स जो कोल्ड करंट्स रहेंगी। सो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, हमें क्या मिलते हैं, डेजर्ट्स मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे कोल्ड करंट टकराती है। अब कोल्ड करंट जहाँ जहाँ टक्कर रही है उसकी बात करते हैं। प्लस एक छोटी सी करंट है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, गुइनिया करंट, ठीक है। अब डेजर्ट्स मिलते हैं किस किस रीजन में, जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट्स टकराती है, ठीक है। ये सारी कोल्ड करंट्स है। तो बात करते हैं डेजर्ट रीजन्स की। सबसे पहला डेजर्ट रीजन हमें यहाँ मिलता है, ये पता ही है सबको, ये पूरा एक्सटेंशन यहाँ पे मोस्टली ये डेजर्टिक पार्ट है, दैट इज सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट डेजर्ट की बात करें, जो बेंगुला करंट के पास बनता है, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा हमें, कहाँ पे, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, नामीबिया। तो यहाँ पे जो डेजर्ट का नाम है वो नामीबिया है, नामीबिया, ठीक है। यहाँ हमें एक और डेजर्ट मिलेगा, यहाँ पे उसको बोलते हैं, फेमस है, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, ठीक है।
तो हो गया मोस्टली। कोल्ड करंट्स की बात करें, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनरी करंट, फाकलैंड करंट, बेंगुला करंट। जो ये करंट है, सॉरी, ये हमारी वार्म करंट है। ये हमारी वार्म करंट है, ये मैंने गलती कर दी। और ये बन कैसे रही है, पॉइंट आएगा, ये बन कैसे रही, कैसे बन रही है वार्म करंट? बिकॉज वी हैव एक कंसेप्ट समझाया था, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और यहाँ पे इस रीजन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रांग रहती है, उसकी वजह से बनती है। ठीक है, ग्विनिया करंट वार्म करंट है। ठीक है, सो इतना ही है अटलांटिक ओशन के लिए। अब नेक्स्ट जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इंडियन ओशन को। ठीक है, सो ये रहा इंडियन ओशन। कॉन्टिनेंट्स की जल्दी जल्दी एक बार बात करते हैं। दैट इज़ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये रहेगा हमारा क्या, न्यूजीलैंड। सिंपल मैप प्लॉटिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ हमारा रहेगा जापान के आइलैंड्स, यहाँ रहेगा हमारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये रहेगा बोर्नियो आइलैंड, किसका है, इंडोनेशिया का, सुमात्रा, जावा। ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा श्रीलंका, दिस इज़ मेडागास्कर। ठीक है, ये भी आइलैंड है। माना जाता है कि इंडिया एक टाइम पे मेडागास्कर के साथ चिपका हुआ था। ठीक है, ये हमें मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, सो अब आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 1-2 मिनट का टॉपिक है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सबसे पहले सेम इक्वेटोरियल है तो क्या मिलेगी, करंट्स मिलेगी, कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, 2 करंट्स मिलेगी प्लस। अब करंट्स की आगे बात करते हैं, बिकॉज हमारे इंडियन ओशन में कोल्ड करंट कोई है नहीं, तो इसलिए कोल्ड मैं सिंपल पेंसिल ही यूज़ करूँगा। बात करें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की, इस रीजन से टकराएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्यों, कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इस तरह से मूव करते करते ये पूरे इंडियन ओशन का चक्कर लगाएगी। ठीक है, इंडोनेशियन आइलैंड से होते होते ये टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया चले जाएगी। बात करें अगर हम साउथ इक्वेटोरियल करंट की, इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती है यहाँ से, किसकी वजह से, मेडागास्कर आइलैंड की वजह से। ठीक है, इतना बराबर है। बात करें अगर हम किसकी, विंड ड्रिफ्ट की, ये विंड ड्रिफ्ट आ रही है हमारी, साउथ विंड ड्रिफ्ट। नॉर्थ की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्थ में हमारा लैंड रहता है, किसमें, एशिया और यूरोप में। ठीक है, तो इंडियन ओशन इतना ही रीजन में है। सो इतना क्लियर है सबको। तो बात करते हैं आगे। तो पहली करंट की बात करें, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, सबसे पहले सिंपल बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बाद में बात करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल, मेडागास्कर के पास जा रही है तो मेडागास्कर करंट। इस रीजन में हमारा क्या पड़ता है, मोज़ेम्बिक्यू पड़ता है, मोज़ेम्बिक्यू, तो सिंपल मोज़ेम्बिक्यू करंट। क्योंकि इसकी जो लेफ्ट डिवीजन है मोज़ेम्बिक्यू करंट आएगी, जो राइट डिवीजन दैट इज मेडागास्कर करंट। ठीक है, बात करेंगे जब ये 2 करंट्स आगे जाके ज्वाइन हो जाती है दोबारा, उसको बोला जाता है अगुलास करंट। अगुलास करंट, 3 करंट्स मिल गई, तीनों फॉर्म है, मेडागास्कर करंट, मोज़ेम्बिक्यू करंट और अगुलास करंट। ठीक है, अब जो एक कंसेप्ट है या करंट बोल लो, जो हमें इंडिया में मॉनसून मिलता है, वो भी एक काइंड ऑफ करंट ही हम मानते हैं। अगर आपको बोलना हो तो आप उसको भी, मॉनसून को भी करंट ही बोल सकते हो। दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इनको भी हम करंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। ऑस्ट्रेलिया पे क्या बनता है हमारा, हाई प्रेशर बनता है, और इंडियन ओशन में भी हाई प्रेशर बनता है, इंडिया की तरफ लो प्रेशर बनता है। प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट फोर्स क्या कहती है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट फोर्स कहती है कि विंड जब भी हाई ऐसा डिवीजन रहेगा, हाई लो प्रेशर का रहेगा, तब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ट्रांसफर करेगी। तो इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बनता है, इंडिया पे लो प्रेशर बनता है, तो दैट इज साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इतना ही समझाऊंगा, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस वन चीज़ मैंने आपको बोला कि हमारे इस रीजन में हमें कोई भी कोल्ड करंट नहीं मिलेगी, प्लस पर जैसे हमने अटलांटिक ओशन में पढ़ा, पैसिफिक ओशन में पढ़ा, जो हमारी विंड ड्रिफ्ट आ रही है नीचे से, वो तो भाई लाएगी क्या, कोल्ड करंट। तो जब ये आती है कोल्ड करंट किस में टकराएगी, राइट की लेफ्ट सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिविएट होगी, किस पे टकराएगी, ऑस्ट्रेलिया पे टकराएगी, और यहाँ हमें क्या मिलेगी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सिंपल, वी हैव ए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ठंडा है, कोल्ड करंट है, तो कुछ एक चीज़ तो मिलनी मिली है, दैट इज डेजर्ट, और यहाँ हमें क्या मिलता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। बस खत्म, इतना ही है हमारा, बस खत्म हो गया। 3 वार्म करंट्स मिली, कौन कौन सी, मोजाम्बिक करंट, मेडागास्कर करंट, अगुलास करंट। एक हमें कोल्ड करंट मिली, दैट इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और यहाँ पे हमें डेजर्ट मिला, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। बस ख़त्म हो गया। दिस इज़ अबाउट द इंडियन ओशन। सो हमारा पूरा ओशन करंट्स का टॉपिक ख़त्म हो गया है। पहली वीडियो है हमारी एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड, कैसे कैसे करंट्स, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। सेकंड वीडियो में हमने पैसिफिक ओशन कवर करा, और इस वीडियो में हमने अटलांटिक एंड इंडियन ओशन बोथ कवर कर दिया। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।